आमे आसी ठिया बर्तमान उदयपुर ठार 25 किलोमीटर दूर हल्दीघाटी रे जो 1556 मसीह युद्ध होता जो महाराणा प्रताप आमर भाग नहीं से आमर इतिहास परिवर्तन घटी आम से जगह ठियाचे बर्तमान आम बंधु ये सांग सहित आसचे एंट्रांस टिकेट मात्र 120 टंका पड़ुची भितर आपंकर ये लाइट एंड साउंड शो मत रही गाइड मतलब फ्री उपलब्ध अच्छी चलतु आम सहित जावा आम हल्दीघाटी देखा आसतु। धनुष ठार आरंभ कर सब प्रकार मारणास्त्र सज्जित हो हल्दीघाटी युद्धर अवतीर्ण होते मातृभूमि रक्षापी तो समस्त प्रकार युद्ध कौशल ये प्रदर्शित होती। हाथी घोड़ा गोटे संग्रहालय आम देखा जा संग्रहालय मुरली गोपाल मूर्ति रही जोटि आम जानी मीराबाई से मेवार वंशर कुलबधू सी थे से समय और इसी में निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरी है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने
इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह कंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया करते थे, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान आना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा, तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचा। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय।
ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। यह का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। पुष्करिणी अच्छी नौका बैर कर 5 किलोमीटर यहाँ से। और चेतक का समाधि या चेतक जो घोड़ा का समाधि 200 मीटर 200 मीटर का किस हम जा पाएंगे?
ये बाहर निकल के नादर रोड पे जाना, अच्छा, नीचे उतर के राइट साइड उदयपुर की तरफ नहीं। कोई नीचे ये उतरना। स्ट्रक्चर किया गया ना? ना इसे हाँ नहीं नहीं, वो बोर्ड लगा हुआ है। बोल लगा। अच्छा देखिए, हल्दीघाटी नीचे नीचे ऊपर हल्दीघाट का जुट जहाँ पर हल्दी होता घाटी 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर कुछ है स्मारक वगैरह कुछ है वहाँ पे? वहाँ पे खाली हल्दी का कलर है और पूरे पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में से रास्ता जा रहा है। अच्छा ये कितना नीचे 2.5 किलोमीटर। ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପାହାଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଜନବସ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମାଟି ରକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଇଏ, ଆଉ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ମାଟିକୁ ହଳଦୀ ଘାଟି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଚେତ ଘୋଡ଼ା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଠି ଚେତ ଘୋଡ଼ାର ସମାଧିପତ୍ର ରହିଛି। ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେତ ଘୋଡ଼ା ସମାଧି ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀଘାଟର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଏଠୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା। ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା, ସେଠି କିଛି ଜନବସତି ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁଠି ଚେତକର ସମାଧି ଅଛି, ଚେତ ଘୋଡ଼ାର ସମାଧି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଏଠୁ ଫେରିଯିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗଣରେ ସେୟାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତାହା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।